2.2 में जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको क्या करना है, उसमें मैच करना है। और मैच किस टाइप से करोगे कि जैसे यहां पे आपका सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 मल्टीप्लाई 1/5, एक क्वेश्चन तो आपका ये है, ठीक है। अब आपको डायग्राम बने हुए हैं इस टाइप से, इसको सोल्व करना है। अब सोल्व कैसे करोगे कि इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/5 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो यहां पे जाएगा आपका 2/5, यानी कोई भी चीज है जिसके टोटल पार्ट कितने हैं, 5 पार्ट है, 5 में से 2 फ्लिप किए हुए हैं, 5 में से 2 फ्लिप किए हुए हैं, ठीक है ना। तो अब दो चीज कैसे हैं, जैसे आपका इसका डी ऑप्शन देखना एक बार, इसके सामने डी लिखा हुआ है, डी के अंदर आपका ये बना हुआ है, एक तो ये सर्कल बना हुआ है और एक ये सर्कल बना हुआ है। इसके टोटल पार्ट कितने कर रखे हैं, ऐसे टोटल पार्ट कर रखे हैं, ठीक है ना। तो इसका ये वाला पार्ट फ्लिप किया हुआ है, फिर इसके भी कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट। 5 पार्ट है। इसमें से ये पार्ट क्या किया हुआ है, इसका फ्लिप किया हुआ है, ठीक है ना। फ्लिप किया तो यहाँ पे यानी 1/5 प्लस 1/5, 1/5 प्लस 1/5 कितना हुआ, 2/10। 2/5 है। 10 कैसे होगा, ऐड कैसे करते हैं इनको, ऐड कैसे करते हैं इनको, इनका एलसीएम लेंगे। तो अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो कितना आ गया यहाँ पे 5 और 1 और 1 कितना हुआ 2, तो 2/5। तो ये देखो 2 1 और ये कितना हुआ 1, तो 2/5। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है और आपको ये मैच करना है कि इनके लिए कौन सा डायग्राम सुटेबल रहेगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर भी सेम ऐसा ही है, डायग्राम वाले क्वेश्चन ही है, वो भी मैच करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको क्या करना है, रिड्यूस करना, रिड्यूस यानी रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर उनको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, सबसे पहले क्या करोगे, उनको मल्टीप्लाई करोगे। तो एक एग्जांपल है 7 मल्टीप्लाई 3/5, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, अब मल्टीप्लाई करोगे तो इसके नीचे पर 1 लेट कर लेंगे। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 × 3 कितना हुआ 21, और 1 × 5 कितना हुआ 5, तो 21/5 है, 21/5, ठीक है। अब इसको रिड्यूस करना है, यानी लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब लोवेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, अगर ये दोनों नंबर किसी सेम नंबर से अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं, अगर ये दोनों नंबर किसी सेम नंबर से अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो अगर कट रहे हैं तो आप काट के उसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, अगर नहीं है तो फिर इसको ऐसा कैसे नोट कर दो, ये हुआ। अब क्या करना है, चलो ये सेम डिजिट नहीं कैंसिल आउट हो रहा, अब क्या करोगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। तो 21 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, तो कितना हुआ 4 टाइम यानी 20, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 1, ठीक है। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, जो आपका क्यूटेंट है उसको तो आप ऐसे कैसे नोट कर दोगे, 4 आ गया, जो रिमाइंडर है इसको अपन क्या नोट करेंगे न्यूमरेटर में, और जो आपका ये डिवाइड है उसको किसमें करोगे आप, डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा आपका 4 1/5, 4 1/5, ये किसकी फॉर्म में हो गया, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है
20 मल्टीप्लाई 4/5, 4/5, 20 मल्टीप्लाई 4/5, ये क्वेश्चन है। अब क्या करोगे इसको, सबसे पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आपका 80/5, ठीक है, 80/5 आ गया। अब क्या करोगे, इसको रिड्यूस करोगे। अब रिड्यूस कैसे करोगे इसको कि अगर ये दोनों नंबर किसी सेम नंबर से कट रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो अपन उसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो कैंसिल आउट कैसे होगा, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 5 से 1 टाइम और ये 5 से 16 टाइम, तो इसका आंसर कितना हो गया 16/1, तो कितना हो गया आपका 16। तो ये हो गया इसकी लोवेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो पहले क्या करना होगा अपने को, मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उनको रिड्यूस करना होगा अगर मिक्स फ्रैक्शन रिड्यूस हो रहा है तो, और फिर अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर नोट करना है। अब जैसे ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, केवल ये तो नेचुरल नंबर है, इसके नीचे 1 लगाओगे, अगर 1 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो सेम वही नंबर आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1/2 ऑफ द सर्कल बॉक्स, यानी आपको क्या करना है कि 1/2, यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 1/2 ऑफ 12 है, ये कन्वर्ट कर, ये है आपका, और इसमें ये आपका डायग्राम बना हुआ है, और इस डायग्राम में ये गोला सर्कल बने हुए हैं इसके अंदर, और कितने सर्कल बने हुए हैं, एक रो में 3 सर्कल बने हुए हैं, एक रो में कितने सर्कल बने हुए हैं 3, ठीक है ना 3, लेकिन इधर यानी रो तो कितनी है इसकी, रो तो कितनी है 4, और कॉलम कितने हैं 3। अब आपको इसको सोल्व करना है और उसमें से इन गोलों को फ्लिप करना है, तो 1/2 ऑफ कितना है 12 है, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई 12 है, तो ये 2 से 1 और ये 2 से 6, यानी कितने गोले फिलिप होंगे इसके अंदर 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये लो। तो इस प्रकार से आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि आपको क्या करना है, इसमें ये लिखा हुआ है कि 3/4, जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट है 3/4 ऑफ, जिसमें फर्स्ट क्या गिवन है 3, फर्स्ट क्या गिवन है 16, और सेकंड क्या गिवन है 36। अब क्या करना है, इस 3/4 ऑफ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब ये होगा कि 3/4 को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है 16 से, और 3/4 को एक बार किससे मल्टीप्लाई करोगे 36 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां से हो गया आपका 3/4 मल्टीप्लाई 6 16, एक तो ये हो गया। फिर दूसरा है कौन सा, ये तो फर्स्ट का हो गया, सेकंड कौन सा आपका 3/4 मल्टीप्लाई 36। अब सुनो मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले ये 4 से 1 टाइम कैंसिल हो रहा है, और ये 4 से 4 टाइम कैंसिल हो रहा है, और 3 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 4 से, तो कितना आ गया आपका 12 आ गया। फिर नेक्स्ट लोगे, ये 4 से 1 टाइम कैंसिल हो रहा है, और ये 4 से 9 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 9, कितना हुआ 27, तो ये हो गया इनका आंसर। जहां ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाई, इसका ध्यान रखना अपने को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सेम क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि पहले आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर एंड उसको किस की फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शन में की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला
जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि आपने मल्टीप्लाई किया और उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब यहाँ वहां पर क्या है अपने को कि एक तो है आपका नेचुरल नंबर और एक है आपका मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पे कौन सा है, नेचुरल नंबर था और केवल सिंपल फ्रैक्शन था, आपने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें क्या होगा कि एक तो आपका नेचुरल नंबर होगा और नेचुरल नंबर के साथ में कौन होगा, मिक्स फ्रैक्शन होगा, उस दोनों क्या करना अपने को मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 6 3/4, 6 3/4 ये क्वेश्चन है। अब क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा और मल्टीप्लाई करके उसको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, फिर मिक्स फॉर्म की कन्वर्ट। जैसे ये पहले ऑलरेडी मिक्स में है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। अब पहले मल्टीप्लाई करो क्या करोगे कि ये आपका 5 है और ये जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे पहले। अब सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करोगे, इन इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करोगे, इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इस सम नंबर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो 4 × 6 कितना हुआ 24 और 24 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 24 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 24 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। इसमें क्या ऐड करोगे, 3 ऐड कर दोगे। आई बात समझ में, इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा उसमें इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 6 × 4 कितना हुआ 24, 24 + 3 कितना हुआ 27/4। अब क्या करना है, जो 5 है इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 27 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 27 से मल्टीप्लाई करोगे। तो नीचे 1 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा आपका 135 अपॉन कितना हो जाएगा 4। ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले यहाँ इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में सिंपल नेचुरल नंबर को सिंपल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको आपने मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहाँ पर क्या है, सिंपल फॉर्म में नेचुरल नंबर है और ये आपका सिंपल मिक्स फ्रैक्शन है। अब सिंपल को मिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले इस मिक्स को सिंपल में कन्वर्ट करोगे और फिर मल्टीप्लाई करोगे। अब वापस से इसको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपल मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करेंगे, जो आपका 135 है इस 135 को किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम, कितना हुआ 12, यहाँ पे 1 और ये 15, फिर कितना हुआ 3 टाइम तो 12, रिमाइंडर कितना बचा आपका 3। अब ये 3 क्या है 4 से डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पे जाएगा आपका 33। तो आपका ये क्यूटेंट तो ऐसा कैसे आ गया, ठीक है। अब जो रिमाइंडर है इस रिमाइंडर को यहाँ ऊपर नोट कर दोगे और डिवाइड में क्या लगा दोगे अपना डिवाइडेड, कितना 4। ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मिक्स फॉर्म की फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक है, एनी डाउट किसी को इसमें। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मिक्स फ्रैक्शन आपको गिवन है। यहाँ पे 1/2 एग्जाम्पल देखो 1/2 और ऑफ, और इसमें फर्स्ट जो लिखा हुआ है 1/2 और इसमें जो फर्स्ट लिखा हुआ है 2 3/4 2 3/4 और जो इसका सेकंड लिखा हुआ है वो सेकंड क्या लिखा हुआ है 4 2/9, ये एक लिखा हुआ है। अब क्या करोगे, सबसे पहले ये आपका सिंपल फ्रैक्शन है, जैसे यहाँ पे ये आपका सिंपल फ्रैक्शन था और ये नेचुरल नंबर आ गया, फिर ये आपका सिंपल फ्रैक्शन था और फिर यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन आ गया। अब यहाँ पे ये सिंपल फ्रैक्शन है और ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इससे क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। तो सबसे पहले 1/2
ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हो जाएगा 2 3/4, एक तो ये हो गया फर्स्ट। तो सेकंड कौन सा अपना, इस 1/2 को 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे एक बार, 4 2/9, ये लो। ठीक है, अब क्या करोगे, सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 8। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में है तो सिंपल में कन्वर्ट करोगे तो 2 × 4 कितना हुआ 8, और 8 में 3 प्लस कर दो, कितना हुआ 11/4। अब मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे लिखा पढ़ने 11/8। अब आप चाहो इसको तो मिक्स फ्रैक्शन में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ये तो केवल सिंपल फॉर्म में हो गया मल्टीप्लाई करके। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 11 को किससे डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करोगे, 1 टाइम 8, रिमाइंडर कितना हो गया 3, तो 1 3/8, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 3/8, ये हो गया इसका मिक्स फ्रैक्शन में। इसको भी ऐसे करोगे, सबसे पहले 1/2 मल्टीप्लाई, इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे 4 को 9 से 36, और 36 में क्या कर दोगे 2 ऐड कर दोगे, तो कितना 38 में कितना हो जाएगा 9। अब अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा आपका 38/18, 38/18 आ गया। अब सुनो, इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, अब कैसे करोगे इसको लोवेस्ट फॉर्म में, तो सबसे पहले देखो एक बार, ये 2 से कैंसिल हो रहा है और ये भी 2 से कैंसिल हो रहा है, ये 2 से 9 टाइम कैंसिल हो गया और ये 2 से 19 टाइम कैंसिल हो गया, तो कितना गया यहाँ पे 19/9। अगर सेम नंबर से कैंसिल आउट हो रहे हैं तो उसको रिड्यूस करके अपना कितना गया, यानी लोवेस्ट फॉर्म में कितना गया 19/9। अब क्या करेंगे, 19 को किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, क्यों मिक्स फॉर्म, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां से 19 को कन्वर्ट करोगे तो 19 को 9 से डिवाइड 2 टाइम्स 18, रिमाइंडर 1, तो ये हो जाएगा आपका 21/9, ये लो, ये किसकी फॉर्म में हो गया, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब लास्ट जो फाइनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसकी पहले लैंग्वेज, इसकी जो लैंग्वेज है उसको पढ़ना अपने को, और उसके बाद में क्वेश्चन में गिवन क्या है और आपसे पूछा क्या है, दोनों चीज आपको रिप्लाई देना है। क्वेश्चन में गिवन क्या है और आपसे आस्क क्या गया, उससे पूछा क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बोतल, यानी जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है उसमें टोटल वाटर बोतल, टोटल वाटर बोतल कितनी है, कितनी बोतल है गिवन है कि इसके अंदर 5 लीटर की। टोटल क्वांटिटी ऑफ, अच्छा क्वेश्चन में ये गिवन है, बोतल की गिवन नहीं है, क्वेश्चन में ये है टोटल क्वांटिटी, बोतल में टोटल पानी कितना है ये गिवन है, वाटर कितना है, तो टोटल वाटर कितना है 5 लीटर, तो द टोटल क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बोतल कितना है 5 लीटर, ठीक है ना, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में आपसे आस्क क्या करा उसने कि सबसे पहले जो विद्या है कौन
एक तो है विद्या और एक कौन है, प्रताप है। दो स्टूडेंट है, विद्या और प्रताप। विद्या ने कितना कंज्यूम किया? सबसे पहले विद्या ने कितना कंज्यूम किया? 2/5 लीटर, यानी 5 लीटर का 2/5 किसने कंज्यूम किया? विद्या ने। तो यहां पे हो जाएगा आपका 2/5 मल्टीप्लाई 5, कैंसिल हो गया। तो यहां से कितना लीटर? 2 लीटर। ये किसने कंज्यूम किया? विद्या ने। ठीक है ना। अब ये है कि उस बोतल में कितना रिमेनिंग हुआ, उस बोतल में कितना पार्ट, कितना बचा, वो किसके लिए है? प्रताप के लिए है। तो आपकी जो एक बोतल है, एक बोतल में से इतना लीटर पानी, इतना लीटर पानी कौन कंज्यूम किया? विद्या ने। तो अब सेकंड कौन है आपका? प्रताप। प्रताप। तो प्रताप ने उस बोतल में से, प्रताप ने उस बोतल में से कितना पानी यूज किया, कितना वाटर यूज किया है? तो बोतल 1 थी, उस बोतल में से, यानी बोतल 1 में से कितना? 2/5 ये किसने यूज किया है? विद्या ने यूज किया है। तो अब उस लीटर में उस बोतल में कितना पानी रिमेनिंग रह गया है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो कितना रहा है उसका? 3/5 पार्ट, इतना पानी बचा है। यानी आप क्वेश्चन समझना क्या है कि एक बोतल है, एक बोतल है, उस बोतल में ओनली 1 बोतल है, उस बोतल में टोटल पानी, टोटल वाटर कितना है? 5 लीटर। यानी उसमें जो वाटर की जो क्वांटिटी है वो कितनी है? 5 लीटर की क्वांटिटी है। उसमें से विद्या ने 2/5 लीटर कंज्यूम कर लिया। तो विद्या ने कितना कंज्यूम किया? 2/5। तो 2/5 पार्ट किसका? 5 लीटर का। तो 5 यहाँ पे अपन लिखेंगे, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 2/5 ऑफ 5 लीटर। तो यहाँ पे 2/5 मल्टीप्लाई 5, तो विद्या ने कितना पानी कंज्यूम किया? 2 लीटर पानी कंज्यूम किया। ठीक है। अब नेक्स्ट, जो आपका प्रताप है उसने कितना कंज्यूम किया? तो विद्या ने कंज्यूम करने के बाद में जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वो किसने यूज किया है? प्रताप ने। तो यहाँ पे 2/5 है, यानी एक बोतल है, एक बोतल में से कितना पार्ट है? 2/5 पार्ट किसने यूज किया है? विद्या ने। तो कितना रिमेनिंग रहा? 3/5 पार्ट। यानी ये आपकी जो बोतल है, ये बोतल पूरी किसकी भरी हुई है? वाटर की फिलिप है, इसमें पूरा वाटर भरा हुआ है। ठीक है ना। अब उसने क्या कर दिया कि यहां से लेकर के इतना हिस्सा, ओनली इतना हिस्सा, आधा भी नहीं है, हाफ भी नहीं है, ओनली इतना हिस्सा किसका? 2/5। पूरा वाटर पानी से है, वाटर से है, तो इतना वाटर उसने फिल कर लिया। तो कितने में से? 5 लीटर में से। तो 2/5। अब रिमेनिंग में जो वाटर बच गया वो कितना वाटर है, वो अपने को निकालना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? 3/, अब जो ये वाला पार्ट बच गया, ये कितना बचा आपका? 3/5 पार्ट बच गया। तो अब बताओ 5 लीटर में से किसका? तो यहाँ पे 3/5 ऑफ 5 लीटर में से कितना? 3/5 मल्टीप्लाई 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया आपका? 3 लीटर वाटर वो किसने कंज्यूम किया? 3 लीटर वाटर वो किसने है? प्रताप ने यूज किया है। ठीक है ना। ये है आपकी एक्सरसाइज कौन सी? 2.2। अब नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है वो कौन सी है? 2.3। सारे मल्टीप्लाई के बेस के ऊपर क्वेश्चन है। 2.3 के अंदर भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, सारे मल्टीप्लाई पे बेस पे क्वेश्चन है। फटाफट से चेक कर लो एक बार उन क्वेश्चनों को भी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दो क्या है, फटाफट जल्दी से रीड कर लो उनको भी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फाइंड द 1/4 पार्ट
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, 1/4 ऑफ, ठीक है ना, और फिर उसके सामने ए लिखा हुआ है, ए क्या लिखा हुआ है 1/4, बी क्या लिखा हुआ है 3/5, और सी क्या लिखा हुआ है 4/3। अब देखो एक बार 1/4 ऑफ, इसको 1/4 3/5 और 4/3 कितना होगा, किसका 1/4 का, 1/4 का 1/4 क्या होगा 3/5 क्या होगा और 4/3 क्या होगा, यही ना। तो देखो यहां से सबसे पहले 1/4 ये वाला मल्टीप्लाई 1/4 कितना हुआ आपका 1/16, ठीक है। फिर सेकंड 1/4 मल्टीप्लाई 3/5 तो कितना हुआ 3/9। फिर थर्ड 1/4 मल्टीप्लाई 4/3 तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/3। अब देखो एक बार, सॉरी यहाँ पे कितना आ गया 20, ये लो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 1/4 का कौन कौन सा पार्ट निकालना है, 1/4 निकालना है, 3/5 पार्ट निकालना है और 4/3 निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सबसे पहले क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर रिड्यूस ऑफ लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर पॉसिबल है तो, अगर पॉसिबल है तो उसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इट पॉसिबल। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 2/3। अब देखो एक बार, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में उसको रिड्यूस करेंगे अगर पॉसिबल होगा तो। पॉसिबल कैसे है ये बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2/3, ये जाएगा आपका 2/3 मल्टीप्लाई 2 को इससे मल्टीप्लाई किया आपने 3 से, इन दोनों मल्टीप्लाई करो कितना हुआ 6, 6 में 2 ऐड करो कितना हुआ 8/3, ठीक है। अब क्या करोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 16/9। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 16 को किससे डिवाइड कर दोगे 9 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपका 1, फिर रिमाइंडर कितना 7 और ये जाएगा 9। ये लो, ये आपका किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, फटाफट जल्दी से, आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर क्या करना है उसका मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फैक्टर फ्रैक्शंस, आपको ओनली केवल मल्टीप्लाई करना है, सेम यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम ऐसा ही है, इसमें ओनली केवल आपने रिड्यूस, उसमें जितना क्वेश्चन पूछेगा उतना करना अपने को। तो अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई पूछा तो ओनली केवल मल्टीप्लाई करना है, अगर क्वेश्चन में रिड्यूस भी बोल रहा है तो रिड्यूस भी करना है, अगर पॉसिबल है तो रिड्यूस करोगे, अगर पॉसिबल ही नहीं है तो रिड्यूस, जैसे ये पॉसिबल नहीं है ये रिड्यूस नहीं कर सकते, बस आपने इसको किस में कन्वर्ट किया ओनली मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना होगा आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 2/7 ऑफ 2/7 ऑफ 3/5 एक तो ये है, और में क्या लिखा हुआ है, और में कि 2/5 ऑफ 2/5 ऑफ 5/8 5/8 ये है। ऑफ का मतलब पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे और इधर भी पहले इनको मल्टीप्लाई करोगे, और फिर दोनों में चेक करना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये चेक करना है। तो सबसे पहले ये हो जाएगा आपका 2/7 मल्टीप्लाई 3/4, फिर इधर हो जाएगा 10
अपॉन 40, 10 अपॉन 40। अब मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 से 1 टाइम और ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया आपका 3 अपॉन 14 और इधर ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपका 1 अपॉन 4। अब एक तो है आपका 3 अपॉन 4, एक तो क्या आपका 3 अपॉन 4 और एक क्या आपका 3 अपॉन 8। सॉरी एक बार चेक करना, यहाँ पे 3 अपॉन वो है, सॉरी 3 अपॉन 5 है, 3 अपॉन 5 है। दोबारा चेक करो इसको एक बार, 3 अपॉन 5 है यहाँ पे, 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4 और इधर 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 8। 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 2 से 1 और ये 2 से 2, तो कितना हुआ ये 3 अपॉन 14 और यहाँ पे जाएगा 3 अपॉन 8। अब इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। अब आपको अगर डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज या लर्न है, अगर डायरेक्ट प्रॉपर्टी लर्न है, प्रॉपर्टी कौन सी कि जिसका न्यूमरेटर सेम होता है, जब न्यूमरेटर सेम होगा और डिनोमिनेटर जितना स्मॉल होगा वह फ्रैक्शन उतना ही ग्रेटेस्ट होगा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है क्या और इसका डिनोमिनेटर क्या है स्मॉल, तो ये फ्रैक्शन क्या होगा आपका ग्रेटेस्ट होगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है 3 अपॉन 8 ग्रेटेस्ट है किससे 3 अपॉन 14 से। ये लो, तो आपको क्या चेक करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर आपका स्मॉलेस्ट है, ठीक है। एनी डाउट किसी को इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सिली प्लांट्स 4 सैपलिंग इन रो हर गार्डन। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर क्या है 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कितनी रो है 1 2 3 और 4 आपकी रो है। कितनी रो है उसमें 4 रो है और 4 रो के अंदर क्या कर रहा है वो एंड डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैंपलिंग 3 अपॉन 4, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट। इसका मतलब ये है कि उसने 4 रो है और जो एक लाइन है उसमें कितने सैंपलिंग है 4, 1 2 3 और 4 और उन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है 3 अपॉन 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे टोटल पार्ट कितने हैं 4 पार्ट है, तो यहाँ पे आपका 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और 4। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा उसने कि आपको फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट जो सैंपलिंग है उनके बीच की डिस्टेंस पूछी है उसने। क्या पूछी उसने डिस्टेंस पूछी है। तो देखो एक बार सबसे पहले हर के कितने पार्ट है 3 अपॉन 4 पार्ट है, ठीक है। अब 1 2 और 3 1 2 3 कितने पार्ट 3 पार्ट हो गए ना, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 3 अपॉन 4 है। तो टोटल यानी फर्स्ट से लेकर के जो लास्ट है उनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, तो टोटल पार्ट कितने हो गए 3 हो गए, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 अपॉन 4। तो टोटल डिस्टेंस कितनी जाएगी दोनों फर्स्ट एंड लास्ट उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी जाएगी 9 अपॉन 4 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो 3 अपॉन 4 है ये किसका है 3 का, क्योंकि कितने पार्ट है टोटल 3 पार्ट है, तो ये 3 अपॉन 4 पार्ट किसका है 3 का है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये आपका किस में हो गया, ये भी डिस्टेंस है ये, अगर आप चाहो तो इसको आगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो और मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो कितना जाएगा 2 1 अपॉन 4।
ये उनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, सेम ऐसे ही कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1/3 अपॉन हार एवरी डे। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों अच्छे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि लिपिका है एवरी डे उस बुक को कितना रीड कर रही है, 1/3/4 हार उसको रीड कर रही है, एवरीडे रीड कर रही है। ठीक है ना। अब क्या कर रही है वो कि 6 डे में शी रीड्स इन एंटर बुक इन द 6 days, तो हाउ मेनी हावर्स इन ऑल रिक्वायर्ड बाय द बुक, उस बुक को यानी 6 आवर में उस बुक को रीड करनी है, तो टोटल उसको कितना टाइम लगेगा। तो टोटल यानी ये आपका 1/3/4 है, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, ऑफ 6, तो 3/1/4 मल्टीप्लाई 6। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, तो कितना 4 × 1 4 और प्लस कितना 7, तो 7/4 मल्टीप्लाई 6। अब ये 2 से 3 और ये 2 से 3 और ये 2 से कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, तो जाएगा 7/2 यानी 21/2। अब आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ऐसा ही है। एक कार कितना रन कर रही है, 60 किलोमीटर, यूज 1 लीटर पेट्रोल में, यानी 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितना 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। 60 किलोमीटर, सुनो एक बार, 1 लीटर में, तो उसको कितना डिस्टेंस में कवर करेंगे कि इतना लीटर हो जाएगा, कितना 2/3/4 लीटर में कितना कवर करेगी, ये आपको चेक करना है। तो कैसे करोगे, तो जो आपका 2/3/4 है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 16 लीटर से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उस गाड़ी का एवरेज निकल के आ जाएगा। यह है अपनी एक्सरसाइज कौन सी 2.3 कंप्लीट। ठीक है, तो यहां से 2.2 और 2.2 और 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, नोट कर लेना इनको। ठीक है बेटा।